गांव के एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ता था एक लड़का राघव। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। हर परीक्षा में उसके अंक सबसे कम आते थे। क्लास में उसकी जगह हमेशा अंतिम बेंच पर होती थी। बाकी छात्र उसे नालायक, धीमा और अकलू जैसे नामों से चिढ़ाते थे। शिक्षक भी उसे अक्सर डांटते थे, कभी कभी ताने भी मारते, तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। राघव चुपचाप सब सुन लेता, न जवाब देता, न रोता। लेकिन एक चीज उसमें बाकी सबसे अलग थी, जिज्ञासा। जब क्लास खत्म होती और बाकी लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते, राघव अकेले स्कूल के पीछे वाले पीपल के पेड़ के नीचे बैठता। वहां वो टूटी फूटी घड़ियां, पुराने खिलौने या खराब हो चुके ट्रांजिस्टर को खोलकर उन्हें जोड़ने की कोशिश करता। उसके दादा एक मैकेनिक थे और बचपन में राघव को एक छोटा सा टूल बॉक्स गिफ्ट में दिया था। वहीं से उसकी आदत बन गई थी चीजों को खोलकर समझना। एक दिन की बात है, विज्ञान के शिक्षक वर्मा सर स्कूल से जल्दी निकल रहे थे कि उनकी नज़र राघव पर पड़ी। वह एक टूटा हुआ रेडियो खोले बैठा था। वर्मा सर रुक गए, पास आकर बोले, राघव, ये क्या कर रहा है? राघव थोड़ा घबरा गया, लेकिन बोला, सर, ये रेडियो है, पुराने कबाड़ी से लाया हूँ, सीख रहा हूँ कि इसे कैसे ठीक करें। वर्मा सर मुस्कुराए, तू तो वैज्ञानिक निकला, क्या किसी ने तुझे ये सब सिखाया? राघव बोला, नहीं सर, खुद ही सीख रहा हूँ। कभी ठीक हो जाता है, कभी नहीं। वर्मा सर थोड़ी देर बैठे और उसके काम को देखा। फिर बोले, राघव, तू कक्षा में भले ही कमजोर हो, लेकिन तेरे अंदर सोचने और कुछ नया करने की ताकत है। यही असली शिक्षा है। ये शब्द राघव के दिल में बैठ गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धीरे धीरे वक्त बीता। राघव अब हर शनिवार वर्मा सर के घर जाता, जहाँ वे उसे विज्ञान के प्रयोग कराते, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान देते और उसे प्रेरित करते। बोर्ड की परीक्षा में राघव ने पास तो किया, लेकिन मामूली अंकों से। गांव के लोगों ने कहा, अब ये क्या करेगा, कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। पर राघव ने ठान लिया था, उसे अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप खोलनी है। पैसे नहीं थे, लेकिन उसका जुनून था। वह शहर गया, एक मोबाइल रिपेयर की दुकान पर 6 महीने मुफ्त में काम सीखा। मालिक को उसकी मेहनत पसंद आई। जाते समय उन्होंने उसे कुछ पुराने उपकरण और 5,000 रुपये दिए। राघव गांव लौटा और एक छोटी सी झोपड़ी में वर्कशॉप खोली, राघव रिपेयरिंग सेंटर। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया। लोग हंसते थे, अरे वही फेलू लड़का रेडियो बनाएगा। लेकिन एक दिन गांव के प्रधान का मोबाइल खराब हो गया। शहर ले जाने की जगह उन्होंने राघव को दिया। 2 घंटे में मोबाइल ठीक करके राघव ने लौटा दिया। प्रधान जी हैरान रह गए। अब बात फैलने लगी, अरे वो अंतिम बेंच वाला लड़का तो सच में उस्ताद निकला। धीरे धीरे राघव की दुकान चलने लगी। गांव के ही नहीं, आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। फिर उसने एक छोटा सा इनोवेशन किया। उसने एक ऐसा सस्ता डिवाइस बनाया जिससे खेतों में पानी की मोटर मोबाइल से ऑन ऑफ हो सकती थी। ये चीज़ किसानों के लिए चमत्कार थी। अब अखबारों में राघव का नाम आने लगा। एक दिन जिला कलेक्टर खुद उसकी दुकान पर आए और उसे एक स्टार्टअप स्कीम में शामिल कर लिया। राघव को सरकारी फंड मिला और वह शहर में अपनी एक लैब खोल सका। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज राघव एक सफल इनोवेटर है। उसकी कंपनी गांव के लिए सस्ते तकनीकी उपकरण बनाती है। हर साल वह अपने स्कूल जाता है और अंतिम बेंच पर बैठे बच्चों से बात करता है। एक बार एक बच्चे ने पूछा, भैया, आप तो फेल हो जाते थे ना, फिर सफल कैसे हो गए? राघव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने खुद पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ा। सबने मुझसे उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मैंने खुद से उम्मीद नहीं छोड़ी।